इस आदमी के बोलने में सच्चाई है, जाने दिया। वो गए भक्तराज मंदिर में बैठकर विधिवत पूजा आराधना करके फिर उन्होंने जप शुरू किया। फिर माला छोड़ के थोड़ा मानसिक जप करते, फिर थोड़ा कीर्तन करते, फिर माला से जप करते, कभी ध्यान में बैठते। ऐसा करते करते रात बीत गई। रस आता है जप में, ध्यान में, तो कितना समय बीत जाता है पता नहीं चलता। और रस नहीं आ रहा हो तो फिर 10 माला भी बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती है। इसलिए जप ध्यान के समय प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करे तो अच्छा है। मतलब नाक के दोनों नथुनों से श्वास चल रहे हो, या तो नाक के बाएं स्वर से श्वास चल रहा हो, चंद्र स्वर से, तो जप ध्यान में आनंद आता है। दाएं से चल रहा हो, सूर्य स्वर से श्वास ज़्यादा, उस समय जप ध्यान करने बैठो तो विशेष आनंद नहीं आएगा। बाएं से चल रहा हो तब बैठो तो अच्छा रहता है। और सुषुम्ना में चले, माने दोनों नथुनों से श्वास चले, वो और भी अच्छा है। रात बीत गई। सुबह होने पर फिर से अपनी पूजा आरती जो थोड़ा नियम था वो करके पहुँचे उस राक्षस के पास कि मैंने वचन दिया था, आ गया। अब भले तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाओ। राक्षस ने देखा तो रात भर वो जागरण जप तप करके आया था, तो राक्षस का दिल भी बदल गया। उसने कहा कि आप कैसे नेक दिल इंसान हो कि जो वचन दिया वो निभाया। आप अगर एक काम करो तो मैं आपको मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। आज की रात, बीती हुई रात जो आपने जप ध्यान कीर्तन किया है, उसका पुण्य आप मेरे को अर्पण कर दो संकल्प करके, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तब उस भक्तराज ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप मेरे को मार डालो पर मैं मेरे जप ध्यान का पुण्य आपको नहीं दे सकता। देखो बात बड़ी पते की है, ध्यान देने की है। लोग आजकल अपने जप ध्यान के पुण्य को, तपोबल को बिखेरते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में कि मैं देखना माला करूँगा और तेरे को दिन के तारे दिखा दूंगा, तू भी क्या याद करेगा, हम तेरे लिए संकल्प करेंगे, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए। तो जप ध्यान करने से जो शक्ति मिलती है तो वो क्या इसके लिए मिलती है कि इसमें खर्च करें। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, ताड़का सुबाहु उनका यज्ञ विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र अगर चाहते तो हाथ में पानी लेकर उनको श्राप देकर भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोले मैं क्यों मेरा तपोबल नष्ट करूं, अभी तो इनका राम जी के हाथों कल्याण होगा। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तो वो फिर राम जी के पास आए और उनके द्वारा राक्षसों को मरवाया। वो मार डाले गए, ताड़का सुबाहु आदि। तब विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। तो राक्षस कहता है कि एक रात का पुण्य मुझे अर्पण कर दो बस। ये हम जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इसका होता है पुण्य होता है। उसने कहा नहीं दूंगा। तो बोले एक मुहूर्त का दे दो बस, 3 घंटे का पुण्य मुझे दे दो, पूरी रात का मत दो, केवल 3 घंटे का जप ध्यान का जो आपको पुण्य हुआ है वो मेरे को अर्पण कर दो। वो बोले नहीं मैं नहीं दूंगा, तुझे मारना है मेरे को मार के खा जा, फालतू बकवास नहीं कर, मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। मैं जप ध्यान करता हूँ तो इसके लिए नहीं करता, शरीर के सुख के लिए नहीं करता, शरीर की सुख सुविधा के लिए मैं भजन नहीं करता भगवान का, मैं तो भगवान के लिए भगवान का भजन करता हूँ। आजकल तो लोग केवल कुछ पाने के लिए करते हैं,
और वो चीज़ मन चाही चीज़ नहीं मिली तो दुखी हो जाते हैं, मन चाहा नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि मन चाहा तो कई बार हुआ, इस बार ना हुआ तो कोई बात नहीं, वो हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप, ना हो तो ना हो, क्या बिगड़ जाएगा। पर आदत ऐसी पड़ जाती है कि मन चाही बस हो। तो अपनी मन चाही अगर करनी हो तो नौकर के पास जाना चाहिए, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो फिर वो जो चाहे वैसा करे, उसमें भला है। और देखो, जो वस्तुएं, पदार्थ, धन संपत्ति देने वाले हैं भगवान, उनको भूलकर जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके पीछे लगते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि किसान गेहूं नहीं बो रहा है, पर वो भूसा बो रहा है कि मुझे गेहूं मिलेगा। नहीं, गेहूं नहीं मिलेंगे। गेहूं बो तो गेहूं कई गुना ज़्यादा होकर मिलेंगे, और भूसा मुफ्त में मिलेगा। पर भूसा बोने गए तो वो सड़ जाएगा, समय खराब होगा, उपजेगा कुछ भी नहीं, क्या फायदा। तो देने वाले को नहीं भूलना चाहिए, अपितु उसका नाम जो गुरु से दीक्षा में मिला है उसका जप आनंद से करना चाहिए। 10 माला करनी पड़ती है, कर लो, चलो भाई मंत्र लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी जप करने की जो माला है, कई लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते मेरी माला खो गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि माला कैसे खो गई, इससे तो तू खो जाता। तू नहीं खो गया, माला खो दी, माला गुम कर दी। तो ऐसा ना हो। अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, उसका अर्थ यही होता है कुछ कि प्रभु के राज्य में, माने ध्यान में, जप में प्रवेश करो तो अपने आप दिव्य शक्तियां आपको मदद करेगी, आपके जीवन में आने वाले दुखों को दूर कर देगी। जरूरत है बहुत उसकी, पर लोग जरूरत समझते हैं बाह्य कर्मकांडों की। कर्मकांड में इतना उलझ गए पोथी पन्नों में कि कर्म करना भूल गए, सब उलझते जा रहे हैं और दुखी भी खूब रहते हैं। मेरा काम धंधा नहीं चलता, क्या करूं, 2 साल हो गए मेरा नौकरी पे जाना बंद हो गया है, क्या करूं क्या करूं। तो जिसको भी मिलेंगे उसको पूछेंगे क्या करूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे को आर्थिक परेशानी है, बहुत पैसे की तंगी है, मैं अपने हाथ की मुट्ठी बंद करूं और फिर बोलूं कि मुट्ठी कैसे खुलेगी। तो ये पागलपन है कि और कुछ है। मैं बंद करूं ही नहीं तो खुली हुई है, मैं अपने आप बंद करके बोलूं मेरी मुट्ठी बंद है, कैसे खुलेगी, आप कोई उपाय बताओ, कैसे खुलेगी कैसे खुलेगी। तो पागलपन है, उसको बांधो ही मत। जानबूझकर दुख को बुलाते हैं, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, जानबूझ के बुलाते हैं। तो फिर क्या होगा, जानबूझ के मुसीबत को बुलाते हैं कि आओ हम तुम्हारे इंतजार में बैठे थे। मुसीबत को जानबूझ के लोग आमंत्रित करते हैं। तो अंग्रेजी में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, सीक ye first the kingdom of God, then all else shall be added unto you। भगवान के राज्य में प्रवेश करें तो शेष सब अपने आप मिल जाएगा। परंतु लोग और सबको खोजते हैं, प्रभुता को चाहते हैं, प्रभु को नहीं चाहते। जैसे रावण सीता को चाहता था, राम जी को नहीं चाहता था। तो क्या मिला, राम जी ने आके तीर मार दिया, ले मर गया हो। हालांकि मंदोदरी खूब समझाती थी कि मैं आपको सुखी होने का सुंदर उपाय बताती हूँ कि भगवान से माफ़ी मांग लो, पर वो नहीं माना। तो मंदोदरी ने एक ही बात कही रावण को कि पतिदेव, काल जब किसी के पीछे पड़ता है ना तो डंडा लेकर नहीं पड़ता है,
काल जब किसी के पीछे पड़ता है तो उसका धर्म, उसकी बुद्धि, उसका विचार हर लेता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। उसको सूझता ही नहीं है कि सत्संग में जाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, नहीं सूझेगा। मैं एक बार कहीं ट्रेन में जा रहा था तो समिति वालों ने, किसी ने टिकट कराई थी एसी कोच में, तो टिकट थी तो बैठना पड़े, क्या करें, तो बैठा था। सुबह जल्दी उठ के मैंने तो कहीं नहा लिया प्लेटफॉर्म पर ही खड़े खड़े। वो पानी का नल लगा था पीने के लिए, वहीं से डब्बा भर के हरी हर कर लिया। आके मैं माला कर रहा था तो मेरे सामने वाली सीट पर जो एक पति पत्नी, माई नीचे सो रही थी, वो पति ऊपर था। उठे, दोनों उठे और मैंने देखा, मुझे आश्चर्य लगा कि मुंह धोने भी नहीं गए, सीधा चाय पीने लगे उठते ही। आदमी थोड़ा ब्रश करे, मुंह साफ करे, कुल्ला करे, नहीं। बासी मुंह पानी पीना चाहिए तो सुना था, पर बासी मुंह चाय पीनी चाहिए ये मैंने देखा, प्रैक्टिकल देखा। मैं तो कुछ बोला नहीं, क्यों बोलूं, शांति। अपना नियम पूरा हुआ तो उन्होंने कुछ पूछा कि हमको संतान नहीं है, क्या करें। मैंने मन में सोचा कैसे होगी, हम बहुत तकलीफ में हैं, क्या करें तकलीफ मिटाने के लिए। मैंने मन में सोचा, चाहते हैं सुख पर बीज बो रहे हैं दुख के, तो कैसे मिलेगा। हम सुबह उठे, थोड़ा मुंह धोते, भगवान का नाम जप करते, थोड़ी देर ध्यान करते, मौन बैठते, उठते ही बेड टी। लोग और सबको खोजते हैं और सबको चाहते हैं, परंतु प्रभु को नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या परिणाम आता है कि और कुछ तो मिलता नहीं, प्रभु का राज्य भी खो जाता है। जो पा सकते थे वो भी खो दिया। क्या मिला। एक आदमी इतना कंजूस था, पैसा खूब था उसके पास, पर कंजूस भी खूब था। बांटता नहीं था, किसी को कुछ देता नहीं था, संग्रह 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 में लगा हुआ था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार हो गई और बहुत बीमार हो गई। पड़ोसी ने कहा, भाई डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे बोले, डॉक्टर के पास ले जाएंगे खर्चा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगी, क्या जरूरत है ले जाने की। और बोले, पत्नी मर गई तो? बोले, मर गई तो कोई बात नहीं, मर गई, मरना तो है ही सबको एक दिन, पर मेरा पैसा चला जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा, ऐसा बोल रहा था। आखिर उसकी पत्नी मर गई, उसने इलाज नहीं कराया तो नहीं कराया, पैसा बचाने के लिए पत्नी को जाने दिया बेचारी को। वो भी बेचारी कैसी होगी जो उसके पल्ले पड़ी थी। फिर जब उसका अंतकाल निकट आया तो उसने क्या किया, सारे पैसे इकट्ठे किए, बोरी में भरे, सोना चांदी जो भी ज्वेलरी थी, पैसे थे, बोरे में भरे, पैक करके ले गया एक नदी के किनारे। रात का समय था, नाविकों को जगाया कि भाई मेरे को जरा बीच में जाना है कुछ पूजा करने को। तबीयत भी उसकी ऐसी हो गई थी कि अब बचेगा नहीं, ऐसा लग रहा था उसको। वो बोले, मैं मरूंगा तो मेरे पैसे संपत्ति दूसरे लोग ले जाएंगे, मैं खुद लेके जाऊं इससे तो अपने साथ। सोचा कि मैं बीच की नदी में नाव को ले जाकर अंदर कूद जाऊंगा, मेरे रुपए लेकर सब ले जाऊंगा साथ में। कैसी बुद्धि उसकी। और आप देखो, उसने नाविकों को कहा, भाई उधर कौन ले चलेगा। सबने भाव बताए। उसने कहा कि जो सबसे कम लेगा मैं तो उसकी नाव में बैठूंगा। तो एक आदमी ने कह दिया कि भाई चलो 5 रुपए दे देना। चलो ठीक है, मान गया। बीच नदी में पानी गहरा था, उधर नाव रोकी तो उसने कहा, बूढ़े ने जो मरने वाला था, कूदने वाला था नदी में, उसने कहा कि देख अब मैं तो यहाँ अपनी जीवन लीला समेट रहा हूँ, क्या तू मरते हुए आदमी को 5 रुपए माफ नहीं करेगा। बोरी भर के आया है, तू इतनी दया नहीं करेगा मेरे पर, मेरे को 5 रुपया माफ कर देना। वो नाविक ने भी सोचा, बेचारा धर्मात्मा होगा, बोले ठीक है मेरे बाप तू ले जा, जा। और वो बोरी लेकर कूद पड़ा अंदर, मर गया। अब क्या वो ले गया होगा बोरी साथ में?
दूसरे नाविकों ने आकर निकाल लिए होंगे पैसे संपत्ति। तो ऐसे लोग अपना जीवन यूं ही गंवा देते हैं। तो कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म किए जाएं। सनातन संस्कृति जो है अपनी, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, उस सनातन संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। कल्याण कैसे हो? हमारी हिंदू संस्कृति जो है उसका उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। गीता में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है, कहा गया माने श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि ब्रह्मा जी का ये वचन है। ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया कि निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्म द्वारा, अपने अपने कर्मों के द्वारा लोग कर्म तो करते हैं, परंतु उनसे भूल होती है, उन कर्मों में स्वार्थ होता है। मेरा काम हो जाए, दूसरा भले भाड़ में जाए, वो भले दुखी हो, वो भले बेचारा परेशान हो, पर दूसरों को जो परेशान करता ना, वो खुद भी ऐसा परेशान होता है कि बात मत पूछो। मैंने वो पहले सुनाई है कई बार, एक विनोदी वार्ता कि दो लड़के थे दोस्त, एक दिन रेलवे स्टेशन गए, जनरल कोच में चढ़े, कहीं जाना था, भीड़ बहुत थी, दोनों ने अफवाह उड़ाई जोर से, सांप सांप सांप, अरे सांप आयो रे सांप। तो लोग डर के मारे उतर गए नीचे, गाड़ी खाली हो, डब्बा खाली हो गया, दोनों सो गए। सुबह आंख खुली, एक ने दूसरे को कहा लगता है अपना स्टेशन आने ही वाला है। कूली को पूछो ये कौन सा स्टेशन है? कूली ने कहा वही स्टेशन है जहाँ से आप रात को बैठे थे। तो वो बोले क्यों, ट्रेन कैंसिल हो गई क्या? बोले नहीं नहीं, ट्रेन कैंसिल नहीं हुई, ये तो रात को गाड़ी जाने वाली थी, तो किसी ने अफवाह उड़ाई कि सांप सांप सांप। तो लोग डर गए और स्टेशन मास्टर ने सोचा कि डब्बे में सांप हो और वो डब्बा ट्रेन के साथ रवाना करें और सांप किसी को काटे, कोई मर जाए तो रेलवे स्टाफ की बदनामी होगी, इसलिए साहब ने वो डब्बा कटवा दिया, गाड़ी चली गई, आप वहीं सोए हैं। तो कर्म तो करते हैं लोग, पर उन कर्मों में स्वार्थ होता है, वासना होती है, ममता होती है, कामना होती है, आसक्ति होती है। इसीलिए कर्म करने के बावजूद भी उनको लौकिक और पारलौकिक लाभ नहीं होते हैं। मर जाते हैं सारी जिंदगी बस अपने परिवार के लिए पैसा कमा कमा कर, खा पी कर, शरीर मोटा ताजा बनाकर, यहाँ ऐसे ही मर जाते हैं। कुछ उनको उपलब्धि नहीं होती है, मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य उनका सिद्ध नहीं होता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वो कर्म तुच्छ और बंधनकारक ही होता है। इसलिए मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, मुझे यज्ञ रूप कर्म करना है बस। परिवार का भरण पोषण किया। एक साधक है बंबई के, सूरत की शिविर में आए थे वो सज्जन कमाते हैं ना, तो परिवार का गुजारा हो उतना परिवार में लगाते हैं, बाकी सब आके बोले मैं गुरुजी के चरणों में चढ़ा देता हूँ। इस बार की बात है, सूरत में उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी जेब में से पैसे निकाल के गुरुजी के चरणों में रखे, तो प्रसाद लेके फिर मैं तो आ गया, पर बाद में मैंने देखा कि मेरी जेब में बम्बई तक का किराया भी नहीं बचा। मैंने जल्दबाजी में सब रख दिए। कुछ 1000 रुपए थे, पैसे बचे ही नहीं किराए के, तो सोचा कोई बात नहीं, कोई अपना बम्बई का पहचान वाला मिल जाएगा, उससे ले लूँगा 200-250 रुपये किराए के बस। तो रात को बोले मैं जाके पंडाल में जहाँ व्यवस्था थी सोने की, वहाँ जाके मैं लेट गया। आंख बंद की ही थी अभी, तो किसी सेवादारी ने आकर मेरे को जगाया। बोले उठो, आप बम्बई से आए न? बोले हाँ। बोले आपके लिए अभी कोई एक व्यक्ति मेरे को 150 रुपये देकर गया है कि वो भाई को दे देना, वो जो लेटा है, तो ये आप ले लो। तो बोले कौन देकर गया? बोले वहाँ वो खड़े थे, कोई देकर गए हैं। अब कौन थे मैं तो जानता नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि वो जो थोड़ा मोटा सा है लेटा है उसको दे दो। तो वो बताते बताते रो रहे थे कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं था कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं बचे हैं, मैं क्या करूं। मैंने तो जो मेरे पास थे मैंने भाव भाव में रखे, पर बोले किराए के पैसे मेरे को कौन दे गया वो।
तो ये गीता का वचन बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जो भी यज्ञार्थ कर्म करते हैं तो दिव्य शक्तियां उनको मदद करती हैं। ये तो मेरा खुद का भी अनुभव है। मनुष्य यदि अपना कर्तव्य ठीक से करे, यज्ञ कर्म ठीक से करे, तो ये जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि होती है ना, भूकंप आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, ये सब हो ही नहीं। पर चूकते हैं कर्तव्य से, यज्ञार्थ कर्म से, इसलिए बेचारों को कष्ट होता है। पति है तो पत्नी को कष्ट दे रहा है, उसको कुछ का कुछ कह रहा है, पत्नी है तो फिर वो पति को कुछ कह रही है। बेटा बाप के सामने जवाब दे रहा है, बेटी माँ को सामने जवाब दे रही है। कोई किसी के चक्कर में फंस गया, कोई किसी के चक्कर में फंस गया, को काहू में मगन। कोई भक्त होते हैं जो गुरु के चरणों की प्रीति में मगन होते हैं। तो जीवन के रहस्यात्मक नियमों में से एक नियम ये खास हम सभी भाइयों को, सभी बहनों को याद रखने जैसा है। ध्यान दें कृपा करके। जीवन के रहस्यमय नियमों में से एक नियम ये याद रखने जैसा है सदैव। क्या याद रखने जैसा है कि भाई जो मांगा जाएगा वो नहीं मिलेगा, जिसके पीछे दौड़ते हैं उसे खो देते हैं। ध्यान देना थोड़ा, नहीं तो इस बात में कोई गैर समझ भी कर सकता है कि जिसके पीछे दौड़ते हैं उसको खो देते हैं, उसका मतलब हम गुरुजी के पीछे दौड़े तो उनको खो देंगे। ये अर्थ नहीं है। ये इस अर्थ में कह रहा हूँ कि लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे जितना दौड़ते हैं और उनकी ही मांग करते रहते हैं, उतना ही वे बेचारे उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और दुखी, उद्विग्न, परेशान हो जाते हैं। और जितना उन चीज़ों की उपेक्षा करके अपना कर्म तत्परता से करते हैं, आलस्य को छोड़ते हैं और भजन जप तप करते हैं, उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, तो वे सब कुछ पा लेते हैं। क्योंकि जिसका सब कुछ है उसके नाम का जप किया निष्काम भाव से, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, प्यार से किया, तो अस्तित्व बंधा हुआ है ऐसे भक्त के साथ। नरसिंह मेहता के कैसे काम हुए, ये पुस्तक में वो भजन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको पहले दिन। उस भजन में नरसिंह मेहता ने भगवान को कैसे उलाहने दिए। नरसिंह मेहता ने लिखा है ये भजन। अभी तो आपको खाली पढ़ के सुनाता हूँ, कभी गाऊंगा मैं, अवसर मिलेगा तो। नहीं, कभी सुनो, पहले सुनो। नरसिंह मेहता ने कहा है, ए जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। हम भक्त हैं तेरे और तू क्यों नहीं आया हमारे पास। धन्ना भगत कहीं भक्त पूरब लो। धन्ना भक्त, जो धन्ना जाट था ना, कथा सुनिए बापूजी के मुख से। धन्ना भगत कहीं भगत पूरब लो, वो कोई विशेष भक्त था तेरा, पूरब से आया था, तुम्हारे पास से आया था। धन्नो भगत कहीं भगत पूरब लो, जिनको खेत निपायो रे, उसके खेत में तुमने खेती की, उसके खेत में तुमने हल चलाया। बीज लेर साधा ने बांटियो, जो बीज थे वो तो साधुओं को बांट दिया और बिना बीज के आपने उसके खेत में खेती कर दी और उसको माला माल कर दिया। नामदेव थारो नानो लागे, नामदेव तेरा नाना लगता है। जारो छपरो छायो रे, मार मनासो छावण लाग्यो, लक्ष्मी बंद खिंचायो रे। नामदेव को दर्शन नहीं करने दे रहे थे मंदिर में, तो नामदेव मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए, तो भगवान ने पूरा मंदिर का द्वार घुमा दिया, नामदेव की तरफ कर दिया। तो नामदेव तेरा नाना लगता है जो उसके लिए मंदिर का पूरा द्वार घुमा दिया, लक्ष्मी बंद खिंचायो रे। सैन भगत थारो ससुरो लागे, सेना नाई था, राजा के बाल दाढ़ी काटता था। तो एक दिन ध्यान में बैठ गया, तो राजा के पास जाना था, वो ध्यान में बैठ गया, तो भगवान उसका रूप लेकर वहां पहुंच गए।
और राजा के बाल काटे। न सैन भगत थारो ससुरो लागे ज्यारो कारज सार्यो रे, बगल रछाणी नाई बन गयो। तू नाई बन गया उसके लिए, हजाम बन गया, बाल दाढ़ी काटने वाला। बगल रछाणी नाई बन गयो, नृप को शीश संवारियो रे, राजा का शीश सजा दिया बाल काट के, नाई बन गया। कबीर कहीं थारो काको लागे, कबीर जी तेरे काका लगते हैं। जा घर बालद ल्यायो रे, खांड खोपरा गिरी चुहारा आप लदा बनायो रे, उसके घर में क्या क्या पहुंचाया। भिलनी कहीं थारी बुआ लागे, शबरी कोई तेरी बुआ लगती है। शबरी भीलतिन, भिलनी कहीं थारी बुआ लागे, जिनका जूठन खायो रे, उसका जूठन खा गया तू। ऊंच नीच की शंक न मानी, शबरी कोई नीची जाति की, भील जाति की और आप बड़े। ऊंच नीच की शंक न मानी, रुचि रुचि भोग लगायो रे। कर्मा बाई थारी काकी लागे, कर्मा बाई थी राजस्थान में, तो उसने खिचड़ी बनाई, भगवान को बुलाया और खिचड़ी खाई। कर्मा कहीं थारी काकी लागे, जीर्णो खिचड़ खायो रे, धाबल यारो पर्दो करती। कंबल था ना, कंबल का ही पर्दा कर दिया कि लो भगवान खाओ, मैं पर्दा लगाती हूँ। ठाकुर जी को भोग लगाते पर्दा लगाते ना। ढाबल यारो पर्दो करती, गटक गटक गटकायो रे, खूब जल्दी जल्दी खा गया, गटक गटक गटकायो रे। और मीरा कहीं थारी मासी लागे, मीरा तेरी मौसी लगती है। जिणरा बिखरा टार्या रे, बिखरा माने विघ्न, उसके विघ्न टाल दिए तूने। मीरा कहीं थारी मासी लागे, जिणरा बिखरा टार्या रे, राणो विशरा प्याला भेजा, विष अमृत कर डार्या रे। राणा ने विष का प्याला भेजा और तुमने उसका विष अमृत बना दिया। फिर नरसिंह मेहता अपनी बात कहते हैं आखिरी में, बाल भोग को भूखो बाला, बाल भोग का तू भूखा और खोस खा गयो बोर रे, बेर तो उससे छीन के खा गया। कहाँ तो बाल भोग तेरे को लगे और बेर छीन के खा गया। नानी बाई रो मायरो भरता, नानी बाई नरसिंह मेहता की बेटी, नानी बाई रो मायरो भरता, अब थाने आवे जोर रे। अब मेरी बेटी की शादी है और उसके लिए कुछ करना है और उसमें तेरे को जोर आ रहा है। कहे नरसिलो सुन सांवलिया, आनो है तो आओ रे। नरसिंह मेहता कहते हैं, ओए सांवरिया सुन ले मेरी बात, अब आना है तो आजा। कहे नरसिलो सुन सांवलिया, आनो है तो आओ रे, ब्याही सगा में भूंडा लागा। अब शादी का माहौल है, हम कैसे खराब लग रहे हैं, ऐसे कपड़े नहीं, कुछ खाने पीने का नहीं। ब्याही सगा में भूंडा लागा, यूं कहीं लाज गुमाओ रे, क्यों लाज गंवाते हो। कैसा उलाना दिया प्यार भरा, नरसिंह मेहता का वचन है। कैसे कैसे भक्त हो गए बोलो। उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उलाना दें, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। नरसिंह मेहता की भावना कुछ और थी। ऐसी भावना हो, केवल मांग 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 ना हो। लोग संसार में बेचारे समझ की कमी के कारण ऐसा करते हैं। अगर समझ हो तो ऐसा ना हो। समझ नहीं इसलिए रोते रहते हैं दुख के कारण, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। भक्ति भाव में रोए वो बात अलग है, पर मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो फिर परेशान व्यक्ति अकेला ही रोता रहता है, उसका कोई साथ नहीं देता। घर में आग लगी हो तो कौन आएगा भाई, घर में गमगीनी का माहौल हो तो कौन आएगा, पर हंसी खुशी का वातावरण हो तो सब पड़ोसी आएंगे। वीप एंड यू वीप एलोन, रोगे तो अकेले रोना पड़ेगा। लाफ एंड द ऑल वर्ल्ड लाफ्स यू, हंसोगे तो सारा संसार आपके साथ हंसेगा, रोगे तो अकेले रोना पड़ेगा, इसलिए आनंद में रहो। यज्ञार्थ कर्म करें।